हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए हम क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का जो न्यू एनसीईआरटी की न्यू बुक्स आई हैं एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 2 जो है बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं, आप चाहें तो उसको एज अ क्वेश्चंस में भी लर्न कर सकते हैं और एज अ डेफिनेशंस भी लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले डाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी जो है वो आपका, आप ये कह सकते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो है बहुत वैरायटीज़ देखने को मिलती है, इसे ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में आप देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन में, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ, जिसके अंदर लाइफ होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। जो वैरायटी पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी रीजन में, वो कंट्रीब्यूट करता है उसकी बायोडाइवर्सिटी को, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हर्ब्स की। द प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, जिनकी स्टेम जो होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है और टेंडर होती है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे हैव नो और लेस ब्रांचेस। या तो उनके पास जो है, उनकी जो हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स के अंदर ना तो ब्रांचेस होती हैं और होती हैं तो बहुत लेस ब्रांचेस होती है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए इसमें टमाटो का अगर आपने प्लांट देखा होगा तो उसमें आप देखिए उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। अगर टमाटो नहीं देखा तो बट आपने कोरिएंडर देखा होगा। कोरिएंडर सब अपने घरों में पेरेंट्स, मम्मियाँ जो हैं स्पेशली किचन में होता है, सब्जी वगैरह में, दाल में गार्निश करने के लिए इसको डालती हैं। तो कोरिएंडर जो है आप उसको देखिए तो उसकी बहुत लेस स्टेम ब्रांचेस होती हैं और बहुत जो है उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है। बात करते हैं श्रब्स की। द प्लांट्स विच हैव अ हार्ड बट नॉट अ वेरी थिक स्टेम। प्लांट्स जिनके हार्ड होता है, मतलब देखने में तो हार्ड ही लगते हैं, बट नॉट अ वेरी थिक स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है वो थिक नहीं होती। मतलब आप ट्री को देखो और श्रब्स को देखो तो बहुत फ़र्क होता है इनके बीच में, ठीक है। इनको हम श्रब्स कहते हैं। स्पेशली आप बोल सकते हो झाड़ियाँ हो गई, उनकी जो स्टेम अगर आप देखो तो थिक नहीं होती है बट हार्ड होती है। सच प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांच्ड आउट नियर द बेसिस। मोस्टली जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम है वो ब्रांचेस देती हैं उसके नियर बेस प्लेस से। तो जैसे आप देखो लेमन प्लांट है, रोज़ तो आपने देखा ही होगा, रोज़ की जो स्टेम होती है वो जो है हार्ड तो होती है बट थिक नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ट्रीज़ की। द प्लांट्स विच आर वेरी टॉल, बहुत बड़े होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है, थिक होती है और ब्राउन कलर की होती है, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट से स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा कि जो ट्री है वो काफ़ी, उसकी जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो ब्रांच होती है वो काफ़ी ऊपर जाकर होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट एंड मच अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से काफ़ी ऊपर होती है, जैसे मैंगो और नीम, आप इस प्लांट्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्रीपर्स की। नाम से ही पता चल रहा है क्रीप करने वाले, जो क्रीप करते हैं। द प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि इनकी जो स्टेम है वो बहुत वीक है, और दूसरा जो इनके ऊपर फ्लावर लगता है या फ्रूट लगता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये क्रीप करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए इसका, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। ये इतने हैवी होते हैं कि अगर ये अपराइट होंगे तो आप पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है कि अपराइट मूव करें। नेक्स्ट आता है आपका क्लिम्बर। क्लिम्बर का मतलब होता है जो क्लिम करते हैं। The plants that take support of neighboring structures and climb up are called climbers. ये आसपास के जो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि आप चाहो तो वहाँ पे अगर आपने ग्रेप्स लगा रखी हैं या मनी प्लांट लगा रखा है तो आप देखते हो कि वहाँ पर हम मॉस का प्लांट लगा देते हैं, मॉस लगा देते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। तो ये सपोर्ट के लिए जो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं और उस पर क्लिम करते हुए जाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेप्स का और मनी प्लांट का। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है? द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स
इन अ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो डिज़ाइन हमें वेन्स का लीफ के अंदर दिखाई देता है उसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। अब लीफ वेनेशंस जो होती है वो दो टाइप की होती है, या तो आप इसको डिफरेंस में लिख सकते हैं, और अगर डेफिनेशंस फॉर्मेट या क्वेश्चन फॉर्मेट में आए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। लीफ वेनेशंस जो है वो दो तरीके की होती है, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशंस क्या होती है? व्हेन डिज़ाइन ऑफ वेन्स इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब से दोनों तरफ में वेंट्रल साइड भी और डॉर्सल साइड भी, मतलब सीधा और उल्टा दोनों तरफ से आप देखें तो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है वेन्स का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस टाइप की वेनेशंस को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे एग्जांपल्स है आपका पीपल की लीफ, अगर आप देखो तो उसमें दोनों तरफ आप देखोगे तो नेटवर्क है लीफ के ऊपर वेन्स का। पैरेलल वेनेशंस क्या होती हैं? व्हेन वेन्स आर डिज़ाइन पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे पर वो पैरेलल जाती हैं, कुछ इस तरीके से वो पैरेलल से लाइंस आपको दिखाई देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशंस। एग्जांपल है ग्रास में आप देख लीजिए, ग्रास आसपास में आपके, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पार्क वगैरह है, आप देख सकते हैं ग्रास में। आप स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में भी आप देखते हो कि ग्रास में पैरेलल वेनेशंस होती है, आप उसको तोड़ कर देखिए, उस पर कुछ इस टाइप की लाइन्स आपको दिखाई देंगी सीधी जाती हुई, जैसा कि रेटिकुलेट में होता है ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। वीट के अंदर भी ऐसा होता है, पैरेलल वेनेशंस होती है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका अभी तक का कि ये जो होता है रोडोडेंड्रॉन, इससे रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चंस आते हैं। आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक भी है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इससे रिगार्डिंग एक अलग से एक टॉपिक आपके लिए वीडियो तैयार कर दूँगी। रोडोडेंड्रॉन इज़ अ प्लांट विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स अराउंड इन द हिली एरियाज़। ये हिली एरियाज़ में ही पाया जाता है रोडोडेंड्रॉन प्लांट, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, ठीक। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? द रूट्स इन विच वन रूट इज़ द मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइज फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड टैप रूट्स। टैप रूट्स वो रूट्स होती हैं जिसमें आपको एक मेन रूट दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हम ऐसे करके उसमें सेकेंडरी रूट्स देखने को मिलती है। इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उसको हम टैप रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट की बात करें, जैसे इसमें आपका अराइज होती हैं, एग्जाम्पल जैसे टैप रूट का है आपका चाइना रोज़, आप देख लो, मस्टर्ड देख लो, इसकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट के जैसी होती है। फाइब्रस रूट की अगर हम बात करें तो फाइब्रस रूट क्या होते हैं? द रूट्स विच डू नॉट हैव एनी मेन रूट, इंस्टेड ऑल रूट्स आर थिन ऑफ द सेम साइज एंड अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बेस से ही अराइज होती हैं और कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसका मेन मान लीजिए, ये अगर हम स्टेम की बात करें, ये अगर इसका स्टेम है तो यहीं से सारी की सारी रूट्स जो हैं वो अराइज होंगी और कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी जैसे बुशीज होता है, ठीक है। तो वीट, राइस, ग्रास में आप देख सकते हैं फाइब्रस रूट होती है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज़ कॉल्ड द सीड कोट। जो बाहर की कवरिंग हमें दिखाई देती है उसको हम सीड कोट कहते हैं। बात करते हैं कॉटिलिडन्स की। तो कॉटिलिडन क्या होता है? कॉटिलिडन इज़ ए पार्ट इनसाइड ए सीड। सीड के अंदर जो हमें दिखाई देता है उसको हम कॉटिलिडन कहते हैं, विच स्टोर्स एंड प्रोवाइड फूड फॉर द डेवलपिंग प्लांट। जो अंदर प्लांट डेवलप हो रहा है उसके लिए जो खाना है वो उसने स्टोर कर रखा है इस कॉटिलिडन्स के अंदर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन के टाइम पर जो सीड है उसको खाना कौन देता है? ये कॉटिलिडन्स ही देते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? सीड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या ये फूड स्टोर करके रखते हैं, किसके लिए? डेवलपिंग प्लांट के लिए। अब कॉटिलिडन्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका डाइकोटिलिडन्स, एक होता है मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स, जिसके दो कॉटिलिडन्स होते हैं। आप उसको तोड़ोगे, जैसे आप चने का देख लो, ग्राम सीड जिसको हम कहते हैं, आप राजमा देख लो, आप उसको तोड़ोगे तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो उसके दो कॉटिलिडन्स हो जाएंगे, इसलिए यहाँ लिखा है डाइकोटिलिडन्स। तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट हैव सीड विद वन कॉटिलिडन, जिनकी वन कॉटिलिडन होती है, जैसे कि वीट का आप देखोगे तो उसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते,
तो उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन्स। डाइकॉटिलिडन्स में 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। आप राजमा को अलग करके देख लीजिए, 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेफिनेशन है, द लास्ट डेफिनेशन, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होते हैं? चेंज इन द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट किसको कहते हैं? जब कोई चेंजेस देखने को मिलती है पोजीशन में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड मूवमेंट, इसको हम मूवमेंट कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ पे हैबिटेट का। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव एंड विच प्रोवाइड फूड एंड सेफ्टी फॉर दैम इज़ कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट वो चीज़ होती है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज़म रहता है और वो जगह, जिस जगह पे वो ऑर्गेनिज़म रहता है उस जगह पर उसको क्या मिलता है? फूड भी मिलता है और सेफ्टी भी मिलती है, तो उस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं। अब हैबिटेट जो है वो कितने टाइप का होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट्स। अभी फ़िलहाल इसमें 2 ही आपके सिलेबस में थे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल से आपको पता चलता है कि ये लैंड वाले जो भी एनिमल्स हैं ये लैंड पर रहने वाले हैं। द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी चैप्टर की बात करें तो हम प्लांट्स और एनिमल्स हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। हम प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं और एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, उनके हैबिटेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स जो भी लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। कुछ फॉरेस्ट में रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड्स में रहते हैं और कुछ माउंटेन्स पर रहते हैं। बात करते हैं सेकेंड वाले हैबिटेट की, तो ये होता है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होता है? द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये वो एनिमल्स और प्लांट्स होंगे जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर। जैसे हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, आप पॉन्ड्स में देख लीजिए, लेक्स में देख लीजिए, रिवर्स में देख लीजिए, ओशंस में देख लीजिए, सारे प्लांट्स और एनिमल्स पानी में भी रहते हैं, तो ये एक्वेटिक हैबिटेट्स के एनिमल्स होते हैं। अब थोड़ा सा इनसे अलग हटकर एक टॉपिक है एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। तो एनिमल्स विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल्स। आप फ्रॉग को देख लीजिए, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, साइकिल की बात करें, तो जो इसका टेडपोल होता है, जो इसके एग होते हैं, ये वाटर में ले करता है एग अपने, और जो इसका टेडपोल होता है लुक लाइक अ फिश के जैसा दिखता है, तो पानी में रहता है। और जैसे उसके टेल जब ये एडल्ट पोजीशन पर आने लग जाता है मेटामॉर्फोसिस से, तो उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो फिर ये लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो बात करते हैं आगे टॉपिक की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडाप्टेशन का। एडाप्टेशंस क्या होती है? द स्पेशल फीचर्स दैट अनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडाप्टेशंस। ये एक स्पेशल फीचर्स होती है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कि उन्हें एक पर्टिकुलर रीजन में अडेप्ट होना है अपने आप को। अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पाते तो समटाइम्स आप देखते हो कि वो या तो मर जाते हैं या उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी प्लांट्स या जो भी एनिमल्स अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता है तो वो ही वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। चलिए इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने वो क्वेश्चंस ही करने हैं। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन द अडेप्टेशन ऑफ ट्रीज़ टू लिव इन माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो कैसे? फर्स्ट है द शेप ऑफ द ट्रीज़ इज़ ऑफ नॉर्मली कोन शेप। आप देखो जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। क्रिसमस ट्री आपने देखा है ना, कोन टाइप का, इस टाइप का प्लांट होता है, उसमें ऊपर से ट्रायंगल शेप आप बना लीजिए तो इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। दूसरा
ब्रांचेस आर स्लोपिंग, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो भी स्लोपिंग ही होती है। द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, अब लीव्स जो होती है वो भी निडल लाइक होती है। तो इसका क्या रीज़न है? जो शेप होती है वो नॉर्मली कोन शेप का इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन में सबसे ज़्यादा स्नो होती है। अगर स्नो स्लाइड करके नीचे आ जाएगी तो प्लांट सर्वाइव कर सकता है। दूसरा, ब्रांचेस स्लोपिंग का कारण यही है, स्लोपिंग इसलिए होती है ताकि स्लाइडिंग में ईजिली रहे। तीसरा पॉइंट जो दे रखा है इन्होंने कि जो लीव्स होती है वो निडल लाइक क्यों होती है, क्योंकि प्रोसेस, अगर वाटर इवेपोरेशन की बात करें तो वाटर इवेपोरेट कहाँ से होगा, या खाना भी तो लीव्स ही बनाती हैं, तो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है वो सारी लीव्स से होती है। अगर लीफ ही निडल लाइक हो जाए तो ये जो सारी प्रोसेस है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी, बहुत कम। तो ये था इसका अडेप्टेशन। तो वहाँ के प्लांट्स ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस तरीके से अडेप्टेशन की है, तो इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू लिव इन माउंटेन रीजन। ये तो था ट्रीज़ का, यानी कि आप प्लांट्स की बात कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया कि जो चैप्टर है वो डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही पढ़ने हैं। तो हमने यहाँ पर ट्री के बारे में पढ़ा कि ट्री जो है अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है माउंटेन रीजन्स के। ऐसे ही एनिमल्स भी हैं जो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं फिर इतने ठंडे इलाके में रहना, माउंटेन में रहना। तो कैसे? सम एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत थिक फर होते हैं। फीट एंड टोज विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड ऑन वॉकिंग इन दी स्नो, और उनके जो फीट और टोज हैं कुछ इस तरीके से बनाए गए, नेचर ने ऐसा कर दिया उनको, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके उस स्नो में जहाँ पर उन्हें चलना है। सेकेंड पॉइंट है, जो गॉड्स होती हैं हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स, उनके जो हूव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि हूव्स जो ये हम पंजे बोलते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनको रनिंग करनी होती है रॉकी स्लोप्स पे। तो ये अडेप्टेशंस जो है वो एनिमल्स के अंदर होती है। अगर वो इसको अडॉप्ट नहीं करते तो इन्वायरमेंट उनको सर्वाइव नहीं करने देगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है आपका, हाउ इज़ कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। अब देखो डेजर्ट में अगर कोई माउंटेन रीजन का प्लांट हम यहाँ पर लगाएं तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रीज़न देखो, लीव्स तो उसकी चलो नीडल लाइक स्ट्रक्चर की हैं, बट अगर मैं कोन शेप की बात करूँ तो जो अडेप्टेशन है उसने माउंटेन रीजन्स का ले रखा है। लेकिन कैक्टस में रहने वाला जो देखिए यहाँ से, तो कैक्टस के बारे में बात कर रहे थे कि कैक्टस अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है डेजर्ट में। पहला पॉइंट है इसका, नो लीव्स और स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो या तो लीव्स होती ही नहीं है, और अगर होती हैं तो वो स्पाइनी होती है, कांटेदार होती हैं। लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि ट्रांसपिरेशन के जो प्रोसेस होती है उसको कम किया जा सके थ्रू ट्रांसपिरेशन। सेकेंड पॉइंट है, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स फ्लैशी स्टेम्स, जो उसकी स्टेम होती है फ्लैशी, उसके अंदर ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इट्स रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो जो इसकी रूट्स होती है वो बहुत डीप अंदर सॉइल तक जाती हैं, किसके लिए? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्योंकि आपको पता है हम किसकी बात करें, डेजर्ट की बात करें, और डेजर्ट में पानी नहीं होता, और होता है तो बहुत डीपली पाया जाता है सॉइल के अंदर। इसलिए कैक्टस अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस तरीके की एडेप्टेशन करता है और एडॉप्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो शॉर्ट फॉर्मेट में थे। चलिए अब नेक्स्ट एडेप्टेशन आती है हमारी कैमल की। हाउ आर कैमल्स अडेप्टेड टू लिव इन हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में कैमल्स अपने आप को कैसे जो है अडॉप्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कैमल्स को शिप भी कहा जाता है डेजर्ट का। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके, द लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल हेल्प इन कीपिंग द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो जो कैमल होता है उसकी जो लेग्स होती है वो बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ऊपर हो जाती है, और जो हीट है उससे वो अपने आप को बचा सकती है, जो सैंड से हीट निकलती है। द फीट ऑफ द कैमल्स हैव थिक, जो कैमल्स की फीट होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और फ्लैट होते हैं। वाइड हूफ्स होते हैं, उनके जो हूफ्स होते हैं, पंजे जो होते हैं, खुर जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजीली सैंड पर मूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं।
व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल, और जब पानी अवेलेबल होता है, इट ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ टाइम, और ये फिर लार्ज अमाउंट में एक ही बारी में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दे रिलीज़ वेरी लिटिल यूरिन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और ये बहुत कम यूरिन पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो पानी को रोका जा सके शरीर से निकलने के लिए। ठीक है, तो कैमल आपको पता है डेजर्ट में रहता है, वहाँ डेजर्ट में बहुत गर्म होता है, और उसमें प्रिवेंशन चाहिए कि वाटर लॉस भी हो सके, तो बॉडी को वाटर लॉस के लिए यूरिन भी वो बहुत कम अमाउंट में पास आउट करते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू हम्स ऑफ कैमल्स। कैमल्स के ऊपर आप देखते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम्स बोलते हैं। पीठ पर उसके कूब होता है, उसको हम्स बोलता है। वाई डू हम्स ऑफ कैमल्स लिविंग इन कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख श्रिंक इन लेट विंटर। लेट विंटर में वो श्रिंक हो जाता है अगर वो कोल्ड डेजर्ट में रह रहा है, जैसे लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर लद्दाख में जो कैमल होते हैं वो अपने आप को कैसे जो है अडॉप्ट कर पाते हैं। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्स, उनका जो हम्स होता है वहाँ पर क्या होता है, उनका फूड जो है वो स्टोर होता है। तो कैमल्स इन दी कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्स ईच। तो जो भी कैमल्स होते हैं कोल्ड डेजर्ट के, उनके 2 हम्स होते हैं। दीज 2 हम्स श्रिंक इन लेट विंटर, ये जो हम्स होते हैं लेट विंटर में ये श्रिंक हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन दी कोल्ड डेजर्ट। नॉट मच फूड अवेलेबल, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो बहुत कम जो है, तो कोल्ड डेजर्ट में जो है उनको फूड नहीं मिल पाता, एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्स। तो जो उनके हम्स में फूड स्टोर होता है वो उनका इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, इस समय में वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी फूड स्टोर होता है उनके हम्स में, वो इस खाने का इस्तेमाल इस टाइम तक करते हैं, और लेट विंटर में इनका जो हम्स होता है वो श्रिंक होने लग जाता है। तो यहाँ तक थे आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपके ये वाले क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिफरेंस इन द डेजर्ट एंड द सी रीजन्स। डेजर्ट और सी रीजन्स में क्या डिफरेंस होता है। डेजर्ट में आपको पता है कि वाटर जो है बहुत कम अमाउंट में होता है, और सी रीजन्स में जो भी एनिमल्स और प्लांट रहते हैं, सी रीजन कैसा होता है जिसमें सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, तो इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर। तो ये एक डिफरेंस हो गया किसके लिए, सी रीजन में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सॉल्टी वाटर में रहते हैं। इन डेजर्ट अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। डेजर्ट में बहुत कम पानी जो है अवेलेबल होता है, और इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम में बहुत हॉट होता है, और कोल्ड जो है वो नाइट के टाइम पे, जो आपको पता है सैंड जो है वो रात के समय ठंडी होती है और दिन के समय गर्म होती है। तो ये डिफरेंस पूछा था इसमें डेजर्ट और सी रीजन का। इसके बाद आता है आपका सेक्रेड ग्रुप्स। ये सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ये अनडिस्टर्ब है, मतलब यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी जो है इसको प्रोटेक्ट कर रही है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है ये इस ग्रुव को प्रोटेक्ट कर रही है, और यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं है कि वहाँ के एनिमल्स जो वहाँ पर रह रहे हैं उस ग्रुप्स के अंदर उसको हार्म कर सके और वहाँ के ट्रीज़ को काट सकें और डिस्टर्ब द एरिया, और उस एरिया को डिस्टर्ब कर सकें। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड प्रिजर्व्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके से ये जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं एक कम्युनिटी बन चुकी है जो कि प्रोटेक्ट की जा रही है, कम्युनिटी ने प्रोटेक्ट किया है, जो बायोडाइवर्सिटी ट्रेजर्स के लिए हेल्पफुल बने। तो इस तरीके से यहाँ हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, और ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा मैंने बाइंड अप कर दिया एक ही वीडियो के अंदर। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट, जो आप लोगों ने खुद से करना है। मैंने उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि इसके आप आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इनके आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट। यहाँ से सेल्फ असेसमेंट है आपका, जिसमें मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि ये है आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, गॉट, टाइगर, कैमल एंड फिश। सेकंड है कैमल स्टोर फूड इन देयर डैश, कहाँ पर स्टोर करता है कैमल अपना फूड।
फिर नेक्स्ट थर्ड है टमाटोज प्लांट्स आर, टमाटो प्लांट्स क्या होते हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ या नन ऑफ दीज। ये फर्स्ट में आपके मल्टीपल चॉइस में 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके आपके ऑप्शंस भी हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ क्वेश्चन में मैंने एक असर्शन वाला क्वेश्चन रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे उसको अटैम्प्ट करने में पता नहीं क्यों गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। असर्शन में आपको क्या करना है, द स्मॉल प्लांट्स, असर्शन क्या दिए, द स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट टेंडर ग्रीन शॉर्टर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। असर्शन ये है और रीज़न दे रखा है, अ हर्ब मे और मे नॉट हैव ब्रांचेस, हर्ब्स के अंदर ब्रांचेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसका है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, जिसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आप ये टिक करेंगे, ए लिखेंगे। अगर आप बोथ बी वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आप बी को टिक करेंगे, सी ऑप्शन लेते हैं तो सी को टिक करेंगे और डी करते हैं तो आपको डी को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें 5th क्वेश्चन, जिसमें आपको मैच द कॉलम करना है, कॉलम ए और कॉलम बी को, जहाँ पर कॉलम ए में आपके कुछ ये नेम्स लिखे हैं, क्लिम्बर, श्रब, टैप रूट, फाइब्रस रूट, सेक्रेड ग्रूव्स, और यहाँ पे कॉलम बी बना हुआ है जहाँ पर ये आपको प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, रोज, पैरेलल वेनेशन, ग्रेव्स और रेटिकुलेट वेनेशंस ये दे रखा है, आपको इसको इसके साथ मैच करना है। इसके बाद आपका है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि आप 1 वर्ड के भी कह सकते हो। नेम 2 प्लांट्स विच हैव टैप रूट्स, 2 प्लांट्स के नाम बताने आपको जिनकी टैप रूट्स होती है। नेम एनी 2 प्लांट्स विच हैव फाइब्रस रूट्स, जिनकी फाइब्रस रूट होती है उन प्लांट्स के नाम बताने हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स, श्रब्स के आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। नेम एनी 2 एक्वेटिक एनिमल्स, किसी भी 2 एक्वेटिक एनिमल्स का नाम बताना है आपको। और नेक्स्ट है आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ डेफिनेशन थी बायोडाइवर्सिटी की, तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से उसको करने की। तो आई होप सो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोगों को ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में इस चैप्टर से हेल्पफुल मिले, और मे बी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट और नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।